जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर एकादश भाव तक सूर्य के प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं। 12वें भाव में मेष राशि है और सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। वैसे सूर्य जो है 10 डिग्री में सर्वोच्च उच्च के होते हैं और मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। इसके स्वामी मंगल देव हैं जो कि सूर्य के मित्र भी हैं और स्वभाव से चर स्वभाव की राशि है। ये मेष राशि के लोग स्वभाव से तेज, साहसी और नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनके अंदर। ये लोग किसी भी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, तुरंत फैसला ले लेते हैं। और सूर्य जो कि हमारे आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत आत्मविश्वासी होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होगा। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही जो है एक शालीनता होगी, रॉयलनेस होगी। रहन सहन में जो है इस व्यक्ति के राजसी ठाट बाट होंगे। व्यक्ति के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होगी, व्यक्ति फैसला लेने में सक्षम होगा। और सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी होकर 12वें हाउस में आके बैठा है। 12वें भाव को हम विदेश से जोड़कर देखते हैं, खर्चे से जोड़कर देखते हैं। ये व्यय का हाउस है, यहाँ से हम हानि को देखते हैं। 12वें हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं। ये भाव जो है अकेलेपन का भाव है। यहाँ से हम आश्रम को देखते हैं, हॉस्पिटल, जेल खाना, पागल खाना, इन सब चीजों को जो है 12वें भाव से देखते हैं। और 12वें भाव से हम यात्राओं को भी देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है परदेश में जाके सेटल हो सकता है। और सूर्य क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, सभी भौतिक सुखों को हम चौथे भाव से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि परदेश में सेटल हो जाता है तो वहां पर जो है ये व्यक्ति अपना मकान वगैरह बना सकता है। लेकिन इसके लिए जो है हमें मंगल का प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक है। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, जैसे मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाता है या सप्तम भाव में बैठ जाता है, यहाँ पर भी मंगल की राशि है, या तो फिर नवम भाव में बैठ जाए मकर राशि में, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है मंगल के बलवान होने से ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में अपनी प्रॉपर्टी बना पाएगा, क्योंकि सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है मेष राशि में, उसका स्वामी मंगल है। और घर कैसा व्यक्ति का आधुनिक होगा, गाड़ी कैसी ब्रांडेड होगी, इन सब चीजों के लिए हमें जो है शुक्र को देखना है। और शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश भी है। कुंडली में यदि लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र मजबूत होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है घर में लग्जरी सामान होंगे, ब्रांडेड गाड़ियां होगी और व्यक्ति जो है भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगा। क्योंकि शुक्र जो है वैभव का कारक है, लग्जरी का कारक है और भोग विलास का भी कारक है। तो शुक्र के मजबूत होने से जो है व्यक्ति के भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वैसे तो सूर्य खुद ही राजा है, ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा भवन, राजसिक ठाट बाट तो होंगे ही। और सूर्य पिता का भी कारक है और सूर्य जो है चौथे भाव से 12वें भाव में गया है। और चौथे भाव से जो है हम माता के सुख को भी देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के पेरेंट्स जो है व्यक्ति के बाल्यकाल में ही विदेश में सेटल हो चुके हों। वैसे तो सूर्य 12वें भाव में जो है उच्च की स्थिति में है, तो सूर्य खुद ही जो है ऐसे व्यक्ति को विदेश में सेटल कर सकता है। लेकिन एक दो ग्रह का यदि और सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में ही जाकर सेटल होता है। जैसे कि राहु भी है, राहु का यदि कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा है तो राहु भी व्यक्ति को विदेश में सेटल करवा सकता है। और मंगल का भी यदि प्लेसमेंट अच्छा है कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में भी किसी सरकारी पद में कार्यरत हो सकता है। और विदेश में जो है ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, या तो फिर व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर भी कार्य कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीला भी बहुत होता है। अपनी लाइफ स्टाइल में जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चे करता है, अपने लग्जरी चीजों में, ब्रांडेड कपड़ों में। ऐसा व्यक्ति जो है दिखावा बहुत ज्यादा करता है।
कमाई तो बहुत अच्छी होती ही है ऐसे लोगों की, ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है ऐसे लोगों का। इनको ज़रूरत अगर एक गाड़ी की होती है तो ये लोग जो है दिखावे के लिए लग्ज़री 3-4 गाड़ियाँ रख लेते हैं। घर के अंदर बेशकीमती लग्ज़री सामान खरीद-खरीद के ये लोग भरते रहते हैं, जिनकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि इनको दिखावा करना है, इस कारण से ये लोग जो है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति जो है विदेश में ना जाकर किसी ऐसी सरकारी पोस्ट में कार्यरत हो जहाँ व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा अकेला रहना पड़े। जैसे कि वन विभाग का कार्य हो गया या फिर फौज में हो गया। फौज में जो है इनकी पोस्टिंग किसी वीरान जगह में जंगल की तरफ हो सकता है, जहाँ रहकर इनको कार्य करना पड़े। और वन विभाग के किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की अगर इनको नौकरी मिलती है तो इन्हें भी जो है जंगल की तरफ किसी वीरान इलाके में ही रहने के लिए जगह दिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी वीरान जगहों में ही बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस करता है। क्योंकि 12वें भाव से जो है हम इमेजिनेशन को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है और कई बार जो है ऐसे व्यक्ति को अपने भावनाओं में खोए रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसी वीरान जगह बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर व्यक्ति जो है अकेला रहकर थोड़ा सोच विचार कर सकता है। लेकिन लाइफ जो है इनकी लग्जरी ही होती है, चाहे ये लोग जंगल में ही क्यों न रहे। यहाँ पर भी जो है ये लोग अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा बहुत करते हैं। और क्योंकि ये भाव जो है व्यय का है, हानि का है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य का व्यय हो सकता है, व्यक्ति को जो है मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। और 12वें भाव से हम निद्रा को भी देखते हैं, तो व्यक्ति को जो है अनिद्रा की बीमारी भी हो सकती है। और 12वें भाव में सूर्य यदि किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में आ गया तो ऐसे में जो है व्यक्ति का मेंटल हेल्थ और भी खराब हो सकता है और व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव से जो है हम हॉस्पिटल को भी देखते हैं। और सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है और सूर्य यदि केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और तुरंत एक्शन लेने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति की जो है इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी कुछ सोचता है उस कार्य को जो है तुरंत एक्शन में आके कर लेता है और उस कार्य में जो है व्यक्ति को सफलता भी हासिल हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो है तरक्की बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन कुंडली में जो है केतु की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। केतु की प्लेसमेंट अच्छा होने से ऐसा व्यक्ति जो है फॉरेन कंट्री में स्पिरिचुअल कार्य में जा सकता है और दूसरे कार्यों से भी जो है व्यक्ति बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। और केतु की प्लेसमेंट अगर कुंडली में खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति की प्रॉपर्टी की, धन की लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो है लॉस का भी भाव है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर भरणी है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र देव है। तो सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसे में जो है हमें कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। शुक्र यदि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में तो भी शुक्र की प्लेसमेंट जो है अच्छा माना जाएगा। और शुक्र यदि छठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी शुक्र की ही राशि है तुला राशि, और छठे भाव से जो है हम नौकरी को देखते हैं, सेवा भाव को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में किसी ऊंचे पद पर नौकरी कर सकता है या तो फिर सरकारी नौकरी में भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो 11वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि में जो है शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का सेटलमेंट विदेश में हो सकता है और व्यक्ति जो है विदेश में रहकर कोई व्यापार भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति के पास जो है भोग विलास के सभी साधन होते हैं। और कुंडली में यदि शुक्र कहीं कमजोर अवस्था में पड़ा हुआ है या नीच अवस्था में है, जैसे कि पंचम भाव में कन्या राशि है और शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है विदेश में व्यक्ति का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। व्यक्ति को विदेश में सेटल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। और भरणी नक्षत्र को जो है बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना गया है,
ऐसे में व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी जो है सूर्य देव स्वयं ही है, और सूर्य यदि स्वयं के नक्षत्र में ही होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ऊर्जावान होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ऐसा व्यक्ति जो है किसी बड़े कंपनी के अंदर मैनेजर के पद में भी कार्यरत हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में ही किसी सरकारी कार्य में भी कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में भी जो है अपनी रॉयल लाइफ को जी रहा होता है, और वहां पर जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ही सम्मानीय होता है, और व्यक्ति को जो है वहां के सरकार के द्वारा जो है कई अवार्ड रिवॉर्ड भी प्राप्त होते हैं। और आइए अब हम सूर्य के दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, और वो है सप्तम दृष्टि, और 12वें भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ से हम बीमारियों को देखते हैं, कर्जे को देखते हैं, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों को जो है हम छठे भाव से देखते हैं। और छठे भाव में तुला राशि है। तुला राशि में जो है सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य की है दृष्टि जो है व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। व्यक्ति की शत्रुता बढ़ सकती है लोगों के साथ, चाहे वो व्यक्ति के घमंड के कारण हो या व्यक्ति के दौलत के कारण हो। और ऐसा व्यक्ति जो है बड़े बड़े कर्जों में भी फंस सकता है। अगर विदेश में रह के व्यक्ति कोई बड़ा लोन ले लेता है अपने लिए, लग्जरी घर बनाने के लिए, या फिर अपने किसी ब्रांडेड कार का शौक पूरा करने के लिए अगर व्यक्ति कर्जे ले लेता है, तो यहाँ जो है व्यक्ति लंबे समय तक कर्जों में फंस सकता है। और यहाँ से हम बीमारियों को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो व्यक्ति का जो काफी सारा पैसा है वो उसके इलाज में खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जरूरत है, और आप अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी बड़े कर्जे में ना फंसे, और आपको जो है अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर छठे भाव में तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तो कुंडली में यदि शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छा है, शुक्र देव मजबूत होकर बैठे हुए हैं, जैसे कि यदि शुक्रदेव प्रथम भाव में बैठ जाते हैं अपनी ही राशि वृषभ राशि में, या फिर छठे भाव में ही बैठ जाते हैं तुला राशि में, और यदि 11वें भाव में भी बैठ जाते हैं शुक्रदेव मीन राशि में, तो मीन राशि में शुक्रदेव जो है उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में शुक्रदेव के प्लेसमेंट अच्छा होने से जो है छठे भाव में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ये थोड़ी कम हो सकती है। और यदि गुरु कहीं से छठे भाव में अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे तो भी अच्छा रहेगा, समस्याएं और थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि सूर्य 12वें भाव में बैठकर आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो मैं कुछ उपाय बता रही हूँ सूर्य के जो आप कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य उदय के समय सूर्य को जल चढ़ाएं, और रविवार के दिन मंदिर में जाकर सूर्य की चीजों का आप दान कर सकते हैं। और सूर्य की चीजें जो है इस प्रकार से है, गुड़ है, तांबे का कोई बर्तन हो गया, या फिर लाल या केसरिया कलर का वस्त्र। और आप चाहे तो डेली एक माला सूर्य के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बल बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपको जो है जीवन में सफलता हासिल होगी।